बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ आइसोमर्स को काउंट किया जाए। अच्छा, इसके दो तरीक़ेकार हैं, वो दोनों तरीक़ेकार मैं आपके सामने रखूँगा और हमें ये टॉपिक या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को ई कैट या एम डी कैट में या हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में या इवन यहाँ पे मैं ए लेवल्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद देखा है P1 PA के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस किया जाए, कैसे डील किया जाए, तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे देखें, कह रहा है सवाल के अंदर कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स बताएं ब्यूटेन के। ठीक है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जब भी हम आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की। और आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। तो मैं डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। आप लोगों को याद होगा, आइसोमर्स का लेक्चर बनाने से पहले मैंने आप लोगों को ब्यूटेन, एल्केन, एल्काइल रेडिकल, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। C4H10 के क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। कि एक तो तरीका ये है ना कि सर हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे, इसमें तो कोई मसले की बात नहीं। तो 4 कार्बन थे, हमने क्या किया, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन को, क्योंकि एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड्स लगा दिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हमने कार्बन की वैलेंसी को क्या करवा दिया, सेटिस्फाई करवा दिया। और बाकी रिमेनिंग जगहों पे बेटा क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे इस सारी जगहों पे हाइड्रोजन आ गया। तो ब्यूटेन का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है। आप देखें, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, और इस 4 कार्बन के साथ साथ हमारे पास 10 हाइड्रोजन भी है, ये एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हुआ है। एक और तरीका ये है, या एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है कि आप क्या करें, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दें और चौथा कार्बन यहाँ पर ब्रांच में लगा दें। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए सबको सिंगल बॉन्डेडली कनेक्ट कर दें। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और इसकी वैलेंसी को यहाँ पे क्या करवा दिया, हमने सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, सेटिस्फाई करवा दिया और रिमेनिंग जगहों पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये तो आपने कहा कि सर ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, हमने सिंपल क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और स्ट्रक्चर बना के हमें पता लग जाएगा कि कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, हमने भी बना लिया स्ट्रक्चर और इस हिसाब से 2 आइसोमर्स बन के आ रहे हैं, तो इसका आंसर 2 लगा दिया आपने। अच्छा, एक और काम किया, 4 कार्बन थे ना, अब की बार मैंने 5 कार्बन रखे और मैं सवाल वही पूछूं, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सबसे पहले मैं पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, C5H12। आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, उसमें चेन आइसोमेरिज्म में मैंने C5H12 के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। वो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन से थे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कार्बन आ गए। इसमें क्या किया हमने, सिंगल बॉन्ड से इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सारी जगह पे ये बॉन्ड शो करा दिए। कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, और रिमेनिंग जगह पे क्या लग जाएगा, जाके हाइड्रोजन लग जाएगा। रिमेनिंग जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा।
तो ये आपके पास कितने कार्बन, 5 कार्बन और सिंगल बॉन्ड सब में। एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो सकता है कि 4 कार्बन आपने इस तरीके से ड्रॉ किए और कोने वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर आपने एक कार्बन लगा दिया और फिर आपने कार्बन की वैलेंसी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। रिमेनिंग जगह पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। रिमेनिंग जगह पे सिंगल बॉन्ड आ गया और उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, इन सारी जगह पे हमने क्या अटैच कर दिए, हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो अगर आप नोटिस करें ये वाला फार्मूला भी किस चीज़ का है, ये वाला फार्मूला भी किस चीज़ का है, C5H12 का। अच्छा, ये वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो है जो कन्वेंशनल वे होता है। तो अगर लेट से कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो क्या सर हम सब में स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो बहुत टाइम ले लेगा हमारा। तो इसी चीज़ का जवाब दूंगा। पहले वो मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ जो यूजुअली बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं कि जी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब मैं 10 कार्बन उठा के ले आऊँ तो मैं 10 कार्बन पे जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं कि सबको ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा, ऑब्वियसली नो। ठीक है ना। तो इन दैट केस हमारे पास कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। वो ट्रिक अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो एक तो पेंटेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे एडजस्ट करके बना लेते हैं कि जी ये 3 कार्बन आ गए और बाकी 2 कार्बन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा के कार्बन को कनेक्ट कर लिया, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा दिया, वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा दिया और रिमेनिंग जगह पे हमने क्या लगा दिया, रिमेनिंग जगह पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन। तो ये आपके पास पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो गए और यहाँ पे आके आपने इसका आंसर 3 मार्क कर दिया। बट पॉइंट अभी भी वही है कि ये तो सर बहुत टाइम ले लेगा हमारा, इसका कोई तरीक़ेकार बता दें। तो आप यहाँ देखें, अब एक जादू होने लगा, ये देखिएगा। अब देखें कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। वो कुछ लोग जो है वो वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले गए, या तो ये तो वही काम कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं। अब असल काम शुरू हुआ है। अगर एल्केन है और उसमें 4 कार्बन है तो उसके 2 आइसोमर्स होंगे। देखें ज़रा, अब समझ में आएगी बात। 2 आइसोमर्स बना ली 4 कार्बन पे। एल्केन, सिर्फ एल्केन का बता रहा हूँ आज, इसीलिए आज ये पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा तो ही मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन सबके आइसोमर्स के बारे में बताऊंगा। और इसी तरीके से अगर 5 कार्बन थे तो आपने देखा कितने आइसोमर्स बने हुए, 3। अब आप यहाँ देखें, ये वाला सवाल एमकेट के पास्ट पेपर्स में है। ठीक है, एमकेट के पास पेपर में ये सवाल है, कहता है कि हेक्सेन में कितने आइसोमर्स होंगे। सही है, तो हेक्सेन में 6 कार्बन है और ये एल्केन भी है, तो 6 कार्बन पे कितने आइसोमर्स, 5। देखिए कितना आसान हो गया, ये आपने यहाँ पे टिक कर दिया। तो आप यहाँ देखें, अगर ये सिर्फ एल्केन के केस में है, सिर्फ एल्केन के केस में ये मैं लिख भी देता हूँ, ओनली ये सिर्फ एल्केन का केस है। और अगर आपको बात समझ आएगी तो ही मैं एल्कीन और एल्काइन की बात करूँगा। 7 कार्बन पे 9 आइसोमर्स बनते हैं एल्केन में, 8 कार्बन पे 18 आइसोमर्स बनते हैं एल्केन में, 9 कार्बन पे 35 और 10 पर 75। अगर कोई बच्चा कन्वेंशनल वे से मूव करे कि यार मैं सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो अगर तो 10 कार्बन वाला कुछ आ गया तो फिर तो वो बस एक ही सवाल करके आ जाए एमकेट के अंदर या ईकेट के अंदर, 75 आइसोमर्स बनाना बैठ जाए। अब इसका भी एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ, इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखें, इस टेबल को ये जो ड्रॉ किया और ये फॉर्मूला, इन दोनों को रिलेट करता हूँ। एल्केन के केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है ये। सही है, तो वो लोग जो क्या कहते हैं
बहुत ज़्यादा एल्केन के आइसोमर्स आ जाते हैं और उसमें परेशान हो रहे थे, तो ये तो मसला ही हल हो गया। आपने n की वैल्यू कम से कम 4 रखनी है और उससे फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, उससे फिर आगे बढ़ना है। मिसाल के तौर पे n की वैल्यू हमने रखी 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 4 प्लस 1, 4 माइनस 4 2 की पावर 0 और प्लस 1 एज इट इज़। 2 की पावर 0 होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, प्लस 1, तो ये आ गया 2। 4 कार्बन पे 2 आइसोमर्स, ये देखो 4 कार्बन पे 2 आइसोमर्स। अगली बात सुनो, n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो फॉर्मूले में 2 की पावर 5 4 नहीं 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 नहीं, n की वैल्यू 5 होगी, 5 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 4 1 और ये आ गया 1, 2 की पावर 1 2 प्लस 1 और 5 कार्बन पे 3 आइसोमर्स बने थे, वो ये आ गया। एक और चीज़, n की जगह हम लोग रखते हैं 6 आइसोमर्स वाला सवाल भी किया था, ये रहा, ठीक है। जब n की जगह हमने 6 रखा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये बना 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। 6 कार्बन पे कितने आइसोमर्स बने थे बेटा, 5 आइसोमर्स बने थे। तो ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों से सिर्फ एक छोटे से मसले पे बात की है कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ आइसोमर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका फ़ीडबैक आप लोग लाजमी दीजिएगा। अगर आपको लोगों का फ़ीडबैक आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, इन सारे कंपाउंड के आइसोमर्स आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इस मसले को एक वक्त में ही सुलझा देंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।